अच्छा, अब ये जो है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर हम डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। बेसिकली ये क्या है, डेरिवेटिव्स है। अभी इसकी जो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट बताने से पहले मैं जो है इसके कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। अब इसके मैथमेटिकल फार्मूला जो है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, डी बाई डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स क्या है, चेंज, ये चेंज को शो करता है। तो जो डी है ना, डी, ये डी क्या है, एक तो हम करते हैं डेल्टा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको कहते हैं हम चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी है, तो डी क्या है, डी स्मॉल चेंज है, और यहाँ पर स्मॉल चेंज है, और ये क्या है, स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू इसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट से करें हम या किसी भी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से करें तो क्या है कि ये डेरिवेटिव है, ये ऑपरेटर है, ठीक है, डी बाई डी एक्स। अब अगर इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट पे अप्लाई होगा अगर ये डेरिवेटिव, ठीक है, किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होगा ये डेरिवेटिव, तो क्या होगा, उसका आंसर 0 आएगा। मतलब ये है कि अगर आप जैसा कि फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 10 कर दो 0, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का 100 कर दो, आंसर क्या होगा, 0। डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, कांस्टेंट पे अप्लाई होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप क्या निकालो, डेरिवेटिव अप्लाई करो, चेंज मालूम करो किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का, एक्स के एतबार से एक्स का ही डेरिवेटिव निकालो, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। वाई का, वाई की रिस्पेक्ट से वाई को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब आप ये जो ऑपरेटर है ना, ये जो ऑपरेटर है उसी को उसी के एतबार से करोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। dx, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी बाई ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से डी बाई डी z ऑफ डी बाई डी z ऑफ z क्या होगा, 1 के बराबर होगा। सही है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देखें। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अब अगर देखो ये अगर डिफरेंशिएट करें हम, डेरिवेटिव अप्लाई करें किस पर, x रेज़ टू द पावर n पर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल है x है और उसकी कुछ पावर है n, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, -3 +3, और उस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा कि ये जो n है ये नीचे आएगा, ठीक है, ये n क्या होगा, नीचे आएगा, x n की पावर n में से एक माइनस कर दोगे, d बाई डी एक्स ऑफ x कर दोगे। देखो ये जो ये चीज थी ना, इसकी पावर नीचे लाओगे, x लिखोगे, एक पावर कम करोगे, फिर डेरिवेटिव कर दोगे, किसका डिफरेंशिएट कर दोगे, किसको, x के एतबार से डिफरेंशिएट कर दोगे। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये समझ में ऐसे नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको देखते हैं। देखो यार यहाँ पर जो है हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 5, ठीक है। हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देंगे, d बाई डी एक्स इधर भी अप्लाई कर देंगे और इधर भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जब इस पे अप्लाई होगा डेरिवेटिव तो इस पे क्या आ जाएगा, f डैश x, इसका मतलब इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। इस पे जब अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, इसका f डैश x आ जाएगा, ये क्या है, इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये x है, ये ऐसा x की पावर n है, तो क्या होगा, एक पावर को नीचे लाओगे और x लिखोगे, पावर में से एक कम करोगे, 5 - 1 करोगे, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x कर दोगे, ये जो ये है इसको डेरिवेट कर दोगे दोबारा। ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है, बन गई। ये क्या हो जाएगा, 5x की पावर 5 - 1 4 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 1 होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x की पावर 4, d बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है। या इसको यूं भी लिख लो या इसका डैश x डेरिवेटिव मालूम कर लिया। जैसे आपके पास एक फंक्शन है 10x³ है, ठीक है, इसको क्या करना है, आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, दोनों साइड पे आप अप्लाई क्या करेंगे, ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, बहुत आसान है ये। इस पर अप्लाई किया, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 10x की पावर 3,
अच्छा अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये जो 10 है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह वेरिएबल डेरिवेटिव से बाहर होती है तो इसको बाहर ले आओ 10, फिर इस पर अप्लाई करते हैं dy dx ऑफ x की पावर 3। देखो अब इसमें क्या करेंगे, ये 10 एज इट इज लिखेंगे, 3 पावर कहाँ आएगी, नीचे आएगी, x लिखोगे, एक पावर क्या कर दोगे, कम कर दोगे, 3 है तो क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी, फिर dy dx ऑफ x कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 3 30 x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया 30 x स्क्वायर आ गया आंसर, क्या f डैश x आ गया, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 30 x स्क्वायर। अब थोड़ा आपको डायरेक्टली बताता हूं मैं इस पर कि यार वो एक फंक्शन है और वो प्रोडक्ट में है, ठीक है, वो फंक्शन किसमें, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन में, आपने अगर डेरिवेटिव अप्लाई किया इस पर, यहां पर भी अप्लाई करोगे, मतलब ये फंक्शन है और ये भी क्या है, फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहां पर क्या आ जाएगा f डैश x आ जाएगा, ठीक है, यहां क्या आएगा f डैश x आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है कि u फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड वाले को आपने क्या करना है, डेरिवेट करना है, सेकंड फर्स्ट वाले को बाहर लिखो, सेकंड वाले को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, बीच में प्लस आएगा, सेकंड वाला बाहर लिखो, फर्स्ट वाले को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, मतलब udv प्लस vdu, udv प्लस vdu, u बाहर v को डेरिवेटिव करना है, फिर प्लस v बाहर u को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इसका मैं अच्छा अब ये एग्जांपल्स बाद में देखेंगे, फिर मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूलास बता रहा हूं। अगर हमारे पास फंक्शन ऐसे हो कि भाई अपॉन में हो, कोशेंट में हो, दो फंक्शंस हैं वो डिवाइड में हैं, तो उसके लिए क्या होगा, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा कि अब देखो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला क्या याद करोगे, udv प्लस vdu, इसका क्या होगा vdu। अच्छा ये याद रखना कि u कौन सा है, न्यूमरेटर है, तो v कौन सा है, डिनोमिनेटर है, मतलब जो नीचे वाला है वो याद रखना, vdu माइनस udv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है, यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा vdu माइनस udv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। आपने क्या करना है, ये जो डिवाइड वाला फंक्शन है पहले उसको बाहर लिखना है, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, माइनस, बीच में माइनस आएगा, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को बाहर लिखना है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी क्या था, डिवाइड वाले फंक्शन को डिवाइड, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको क्या करना है, आपने डिफरेंशिएट करना है, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, सही।